नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। दिशा सुगुरु को नमस्कार। महावीर स्वामी के शासन काल में आचार्य भगवान की परंपरा, कुंद कुंद आचार्य भगवान आदि की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री का 45 वर्ष तक लगातार जो तत्व की बरसात और उसमें पूज्य गुरुदेव श्री के बताए हुए तत्व को आत्मसात करके और अनुभव में लेके और इस तरह से सोगाणी जी बाबू जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश पे स्वाध्याय अपना चल रहा है। उसमें 150 नंबर का बोल है कि पहले विकल्पात्मक में तो ये निर्णय कर लो कि परिणाम की अपेक्षा से इधर अंतर में ही जमने का है, दूसरा कुछ भी करने का नहीं है। ऐसे विकल्पात्मक निर्णय का भी अवलंबन नहीं होना चाहिए। और मैं तो अपरिणामी हूं, परिणाम में जाता ही नहीं, ऐसा अभ्यास होने पर दृष्टि जम जाएगी। विकल्पात्मक निर्णय सही होते हुए भी निर्णय ऊपर परिणाम की मुख्यता नहीं होनी चाहिए, परंतु अपरिणामी निज स्वरूप के प्रति पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए। निर्णय या समझ यथार्थ होने से ऐसे यथार्थ परिणाम पर वजन रह जाता है तो वह भी ध्रुव स्वभाव के अवलंबन लेने हेतु प्रतिकूल है। देखो क्या कितना बहुत बढ़िया बोला है कि पहले विकल्पात्मक में तो निर्णय कर लो कि परिणाम की अपेक्षा से इधर अंतर में ही जमने का है, दूसरा कुछ करने का नहीं है। ये जीव यहाँ ही अटका है कि हमें तो इतना निर्णय करना है, परिणाम की अपेक्षा से निर्णय करना है कि हम तो मतलब विकल्पात्मक में इधर इधर आत्मा में ही जमना है, आत्मा में ही रमना है, आत्मा में ही रहना है। तो बोले ये ऐसे विकल्पात्मक निर्णय का भी अवलंबन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पर्याय का ही जोर हो गया ना। पर्याय पे ही दृष्टि, पर्याय पे ही वजन, पर्याय में ही फेरफार करने की बुद्धि रहेगी। तो मैं तो अपरिणामी हूँ, परिणाम में जाता ही नहीं, ऐसा अभ्यास होने पर दृष्टि जम जाएगी। क्या कहना है कि वजन एक ज्ञायक भाव पे, अपरिणामी पे, ध्रुव पे आना चाहिए। पर्याय में अंतर में जमना रमना है, ये भी पर्याय का ही पक्ष है, पर्याय की तरफ से है। तो जब तक पर्याय पे वजन रहेगा तब तक स्वभाव पे दृष्टि आएगी ही नहीं। आएगी ही नहीं। अपने सोचते हैं कि अपनी सोच सही चल रही है कि अरे विकल्पात्मक तो ये निर्णय करो कि मुझे तो अब ज्ञायक पे ही जमना है, रमना है, ठहरना है ना। यही मोक्ष मार्ग प्राप्त प्रकट करके और बस अपना कल्याण करना है। पर भाई ये बात तो बराबर होता है, लेकिन वजन परिणाम 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 पे रह जाता है। तो ये वजन परिणाम पे होने के कारण में स्वभाव पे दृष्टि जमती ही नहीं है, स्वभाव की तरफ का झुकाव होता ही नहीं है, ऑटोमेटिक है कि जो परिणाम परिणाम अपना जो षटकारक से परिणमन करे सो करे। पर मैं तो एक ध्रुव ज्ञाता दृष्टा भाव,
मतलब सोगानी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश मनी क्या, कि सीधा गायक में बैठा था, सीधा। बोले तू, मतलब पुरुषार्थ के नाम से पर्याय की बात चलती है कि पर्याय में तो पुरुषार्थ करना है ना, निर्णय तो ये करना है ना, परिणाम की अपेक्षा तो इधर अंदर में ही जमना रमना है ना। ऐसा लगता है हमारा पुरुषार्थ सही चल रहा है, लेकिन निर्णय की भूमिका में भी ऐसा ही करना चाहिए कि मेरे कोई कर्तव्य नहीं है, मेरे में परिणाम मात्र नहीं है, मैं तो प्रथम से ही पूरा हूँ, मैं तो एक गायक भाव हूँ, मैं तो ध्रुव तत्व हूँ। मतलब वजन, निर्णय में भी वजन यहाँ आना चाहिए। परिणाम में करना है, अरे स्वभाव में रमना जमना है, भैया दृष्टि यहाँ आएगी, अपने को जमा जमाया परमात्मा देखेगा तो सहजपने ऐसा कार्य हो जाएगा। जब दृष्टि में एक गायक बस जाएगा कि मेरा कोई कर्तव्य है ही नहीं, वस्तु जब परिपूर्ण हूं, मैं ध्रुव हूँ, मैं सिद्ध समान शाश्वत एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा हूँ, जब ऐसी दृष्टि आएगी तो परिणाम का पुरुषार्थ ऑटोमेटिक दृष्टि के साथ में कि गायक में रमने जमने का होता है। लेकिन इधर का पक्ष रह जाएगा ना, पक्ष रह जाएगा तो ये काम नहीं होता है। और ऐसा बरसों बरस निकल जाता है और हमको लगता है हमारा एकदम सही पुरुषार्थ चल रहा है, हमारी दिशा एकदम सही चल रही है, पर पर्याय का पक्ष छूटता नहीं है। उपदेश पद्धति में आता भी है कि पर्याय जब तक स्वसन्मुखों के अनुभव नहीं करे तब तक कोई फायदा नहीं है। बात बराबर है, लेकिन परिणाम की तरफ में पना नहीं होना चाहिए। परिणाम में निर्णय ये हुए कि मैं अपरिणामी ध्रुव परमात्मा हूँ। रमने जमने की बात तो इधर जब अपरिणामी हूँ इधर आवे तो दृष्टि ज्ञान और जितना शुद्धोपयोग आया उतना चारित्र उतना प्रकट हुआ है, तो पता चल गया कि मैं तो पहले से ही पूरा हूँ, मैं तो ध्रुवी हूँ। परिणाम को टिकाना है, परिणाम को रमाना है कि परिणाम योग्यता अनुसार परिणमन करते हैं। वो जब इधर दृष्टि ज्ञान इधर वजन रहेगा तो अपने आप परिणाम स्वभाव की तरफ अपने आप झुकेंगे रमेंगे, है ना। लेकिन उधर वजन नहीं होना चाहिए, ये गलती चलती है ये। परिणाम का पक्ष छूटता ही नहीं है, कितने भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्वाध्याय कर ले और कर ले, लेकिन पक्ष यही खड़ा रहता है कि अरे नहीं किए बिना कैसे हो जाएगा, करना तो पड़ेगा ना। पुरुषार्थ के नाम से पर्याय में अंतर्मुक्ता करना है, अंतर्मुक्ता करना है, जबकि पुरुषार्थ ये है कि मैं गायक परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मेरा कोई कर्तव्य है ही नहीं, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है कि जो वस्तु पूरी हो उसमें क्या करना है। मैं स्वयं हूं ना, मैं स्वयं अपरिणामी ध्रुव गायक हूँ, तो मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो सिद्ध भगवान जैसा का जैसा ही हूँ। अब ये परिणाम ये इस तरह से रमना जमना होए तो पर्याय पर लक्ष्य, परिणाम का स्वर ये रहता है कि मैं तो ध्रुव गायक हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो प्रभु परमात्मा हूँ। एक समय जितना हुई नहीं ना, ये रागादिक विकार जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन मैं तो ये हूँ। जब भी याद आवे, जब भी स्मरण आवे, जब भी ऐसा हुए तो मुझे अंतर्मुख होना है, इसकी वजह से मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ये पुरुषार्थ करना चाहिए। इतना अच्छा बोल है कि इसको क्या लगता है कि पहले विकल्पात्मकता में तो यह निर्णय कर लो कि परिणाम की अपेक्षा से इधर अंतर में ही जमने का है। दूसरा कुछ भी करने का नहीं है, बस बस ये ख्याल में रहता है कि अरे परिणाम में ध्रुव 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 में जमना है, रमना है, अंतर्मुख होना है, ऐसा इसको रहता है कि विकल्पात्मक निर्णय ऐसा कर लो। लेकिन बाबूजी बोलते हैं ऐसे विकल्पात्मक निर्णय का भी अवलंबन नहीं होना चाहिए। ओहो, मतलब लक्ष्य उधर नहीं होना चाहिए, अहमपना इधर नहीं होना चाहिए। ऐसे भाव तो इधर आएंगे, परिणाम तो इधर आएंगे, लेकिन हमारा परिणाम पे वजन नहीं जाना चाहिए। परिणाम पे वजन जाने से पामरता दिखती है, स्वभाव पे वजन आते से प्रभुता दिखती है। तो प्रभुता जिसको दिखे वो प्रभुता प्रकट हो जाती है, जिसको पामरता दिखे उसको प्रभु होते हुए ही पामर दिखता रहता है। पुरुषार्थ के नाम से कर्तव्य दिखता है, कर्तापना दिखता है, मुझे करना है करना है।
और गुरुदेव जी बोलते करना सो मरना है? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। कौन किसका करे भाई, पर्याय समय समय वर्ती है, सत है, स्वतंत्र है, अहेतुक है, अपनी योग्यता अनुसार परिणमन करती है। तो पर्याय में तो यही नक्की करना है कि मैं अपरिणामी हूँ। रमना जमना स्वसन्मुख होना उसकी योग्यता है, उस योग्यता को कोई नहीं टाल सकता, कोई भी नहीं टाल सकता। अंजन चोर जैसे सप्त व्यसनी और चोरी करके भाग रहा था, तो अपन तो चोर डाकू समझ के जेल में डाल दो ना, उसको फांसी दे दो ना, जेल में डाल दो उसको। इतना इतना मतलब पापी, महापापी। और देखो वो गया गया वहां, और वहां आणम ताणम कुछ नहीं जानम, सेठ प्रचंड प्रमाणम, ऐसी अंदर से श्रद्धा, अंदर से श्रद्धा कि मेरे में कुछ नहीं होगा, जो होएगा जो इस देह में, ये तो अगर ये लोग भी, चौकीदार लोग भी पकड़ लेंगे तो भी फांसी होना है, जो भी होना है, और इसमें होएगा तो भी हो जाएगा। लेकिन श्रद्धान इतना जोरदार कि मेरे में कुछ नहीं होना है, तो उसको छिक्को को काटा और आकाशगामिनी रिद्धि मतलब प्रकट हो गई और चले गए ऊपर जिंदे सठ जिंदे जिंदत सेठ के पास, और वहां महामुनिराज मिल गए। बोलो। तो क्या निर्णय किया उसने, क्या निर्णय किया है कि मुझे तो स्वभाव में रमना जमना है? अरे नहीं, मतलब निर्भय हो गया, निडर हो गया कि जो होए सो होए, देह का जो होना है, इधर गिरे तो होए, उधर पकड़े तो होए, लेकिन जिन धर्म पे श्रद्धान, नमोकार मंत्र को याद नहीं रहा मंत्र, लेकिन श्रद्धान ऐसा कि चले गए ऊपर। और देखो ऐसा 8 दिन के अंदर केवल गया। क्या है ये, ओहो हो, ये ध्रुव का कमाल है, ये गायक मैं हूँ, और इसमें कुछ भी घटना नहीं घटती है, इतना परिपूर्ण 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 भगवान आत्मा मैं हूँ। ऐसा ऐसा बस श्रद्धान करना, निर्णय में ये करना कि हमें तो अंतर रमना जमना है, ये पर्याय का पक्ष है, ये अपने को पर्याय मान के ऐसा श्रद्धान करता है कि हमको तो ये करना है, ये करना है, जबकि लक्ष्य पक्ष अहमपना स्वभाव का होना चाहिए कि मैं तो अपरिणामी ध्रुव हूँ, मुझे कुछ कर्तव्य है ही नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब फिर विश्व में लगे रहे हो, बोले ये तो बात ही नहीं है। जो जिनवाणी के पास बैठा है और जो ये कह रहा है कि मुझे ये निर्णय करना है कि मुझे तो आत्मा में ही रमना है, उसकी बात चल रही है ये। वो ये कह रहा है कि यहाँ तक आके भी जीव ये बोलता है कि मुझे ये निर्णय करना है, अंतर्मुख होना है, अंदर में रमना जमना है, तो उसको मुझे मतलब मैं पर्याय हूं, ऐसा उसका पक्ष रह जाता है। तो समयवर्ती पर्याय पे पक्ष रहने से गायक तो हाथ में आता नहीं है, गायक पे लक्ष्य होता नहीं है, ये इतनी भूल रह जाती है। जो स्वच्छंद होना चाहता है, जो विषयों में रम के बोलता है, उसकी तो यहाँ एंट्री नहीं है, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है। जो जीव समय सारजी ग्रंथादिराज लेके बैठा है, सिमंदर भगवान कुंद कुंद आचार्य पूज्य गुरुदेव श्री का शिष्य है, सालों से जो स्वाध्याय कर रहा है, और जो निर्णय की भूमिका में बैठा हुआ है कि मुझे तो निर्णय कर लो कि परिणाम की अपेक्षा से इधर अंतर में ही जमने का है, दूसरा कुछ नहीं करना है, उसको ये बात है। जो यहाँ तक आके बैठा है, जिसको संसार से थकान आ गई है, जिसको अपना कल्याण ही करना है, उसकी ये बात है कि वो भी कहाँ अटक जाता है। बात तो बराबर है, परिणाम का अंतर में रमने जमने का एक ही काम है, बात तो बराबर है, लेकिन परिणाम अपने तो यही करना है, तो अपने यही करना है, इसका मतलब मैं परिणाम हूँ, और मैं परिणाम हूँ और मुझे शुद्धता प्रकट करनी है। तो परिणाम में एक एक समय के वरत्ते परिणाम में, या असमान जातीय पर्याय में कि मैं तो मनुष्य पर्याय में मुझे तो इतना ही करना है, ये एकत्व बुद्धि लक्ष्य अपनापन यही रह जाता है, तो दिशा पलटती नहीं है, स्वभाव में अहमपना आता ही नहीं है। यहाँ तो ज्ञायक भाव मैं हूँ, ध्रुव त्रिकाली मैं हूँ, निर्णय यहाँ आना है। यहाँ क्या विकल्पात्मक निर्णय का भी अवलंबन नहीं होना चाहिए, विकल्प में ऐसा निर्णय आवे
तो भी निर्णय का अवलंबन नहीं होना चाहिए। कल आया ना, केवल केवल ज्ञान की पर्याय ही जब उपेक्षणीय है, तो जब केवल ज्ञान का अवलंबन का ये मना किया है, तो निर्णय की पर्याय का अवलंबन कैसे हुए? और ये इसको पुरुषार्थ मानने लगता है कि अरे हमारा पुरुषार्थ तो सही दिशा में चल रहा है ना, हम तो यही निर्णय करेंगे ना कि अब तो हमें रमना है, जमना है, स्वभाव में ठहरना है। तो बोले हम पर्याय, हम हमें ये करना है, मैं ये हूँ, यानी तू पर्याय पे खड़ा है। अब पर्याय पे खड़ा रह के और त्रिकाली का लक्ष्य करना चाहता है, तो वो तो दो दो पना हो गया। दो पना हो गया तो अभेद होता नहीं है, निर्विकल्प होता नहीं है, अनुभव होता नहीं है? अनुभव के नाम से निर्णय और विकल्प और यही बस खड़ा रह जाता है, पर्याय में खड़ा रह जाता है। इसलिए बोला कि ऐसे विकल्पात्मक निर्णय का भी अवलंबन नहीं होना चाहिए, वजन नहीं होना चाहिए। वहां वहां ही वजन रह जाता है ना कि हमें तो बस इतना करना है, हमें तो इतना करना है, इतना तो करना ही है ना, आत्मा में रमना जमना तो है ही नहीं। अरे मैं रमा जमाया टिका हुआ परिपूर्ण ध्रुव क्या है परमात्मा मैं हूँ, ये मैं हूँ। जमने वाली पर्याय है, और पर्याय का तो परिणमन स्वभाव है, वो जमेगा क्या? परिणाम तो अपने को बस में जमा जमाया, टिका टिकाया, रमा रमाया, घड़ा घड़ाया, ये ध्रुव सत्ता रूप ये ज्ञेय परमात्मा मैं हूँ, ये इसका नाम है द्रव्य का अवलंबन। और पर्याय में मुझे प्रकट करना है, इसका नाम है पर्याय का अवलंबन, है। तो बोले ऐसे विकल्पात्मक निर्णय का भी अवलंबन नहीं होना चाहिए। और मैं तो अपरिणामी हूँ परिणाम में जाता ही नहीं। आहा, क्या क्या अद्भुत बात है। बोलो कितनी सरल बात है, सहज बात है, सुलभ बात है, क्योंकि अपना स्वभाव ऐसा ही रहा हुआ है। परिणाम परिणमता है और ध्रुव ऐसा का ऐसा रहता है। तो मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। ये यहाँ वजन आना चाहिए, बस बस इतना ही काम है। परिणाम तो अपने आप स्वभाव को अवलंबन लेगा, कुछ नहीं करना है। जो अपना है उसमें अपनापन करते ही पर्याय ने देह में अपनापन कर रखा था, उधर रस पड़ा है। और जहां मैं ध्रुव गया एक पर भगवान आत्मा हूं, यहाँ किया तो इधर रस बहने लगेगा, सारी दुनिया से छूट जाता है। अरे मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, उसकी तरफ भी लक्ष्य वजन नहीं रहता है। मैं तो मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। अपने अनंत 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 गुणों से भरा हुआ है चैतन्य रत्नाकर, चैतन्य बिंब, चैतन्य दिवाकर। हा ये क्या है, परमात्मा में हूँ। बस इतना बताओ, भूल कितनी रह गई। बोले आज तक जीव पर्याय दृष्टि के कारण भ्रमण करता रहा। तो पर्याय दृष्टि में पहले तो अपने को मनुष्य ही मानता, मनुष्य मान रहा, तो मनुष्य के साथ स्त्री, स्त्री के साथ में फिर रागी देशी मोही है। और अब राग देश मोह निकाल के और मुझे सुखी होना है, मुक्त होना है। मतलब पर्याय 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 पे खड़ा रहता है। अब श्री गुरु का उपदेश सुना तो वो ये कहते हैं कि प्रमाण के विषय में से निश्चय नहीं का विषयभूत भगवान आत्मा अपरिणामी ध्रुव एक ज्ञेयक भाव, यहाँ अहम पना है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। यहाँ अहम पना करे तो अपने आप बोले मैं तो अपरिणामी हूँ, परिणाम में जाता ही नहीं है। ऐसा अभ्यास होने पर दृष्टि जम जाएगी। बस ऐसा अभ्यास करे ना, परिणाम को जमाने रमाने का अभ्यास करे तो परिणाम का कर्तृत्व, परिणाम में अहम पना, परिणाम पे खड़ा रहता है। और यहाँ बोले कि मैं तो अपरिणामी हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो पहले से ही हूँ, पूरा हूँ। पर्याय में तो प्रकट होगा और मैं तो प्रकट हूँ, मैं तो प्रत्यक्ष हूँ। अब इसको अव्यक्त क्यों कहा? कि तू देखता ही नहीं है इसलिए अव्यक्त है, व्यक्त तो खुद ही है। और परिणाम किसका है? कि परिणाम द्रव्य का ही है ना, तो द्रव्य होए तो परिणाम है ना, तो व्यक्त तो है ही। लेकिन उसको अनादि से अभ्यास ऐसा पड़ा है कि बाहर में जो देह मिला, फिर देह के संबंध में जो परिणाम चले, और फिर ये परिणाम को हमें पलटना है, परिणाम को पलटना है। अरे परिणाम का स्वर ही ये होना चाहिए कि मैं तो ध्रुव ज्ञेयक हूँ,
मैं तो अपरिणामी हूँ, मैं तो ये रहा शुद्धात्मा, मैं तो ये रहा परमात्मा, मैं तो ज्ञानानंद का सागर हूँ। आहा हा हा। बस ये इतना सही फर्क है। कितना फर्क है? द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। दृष्टि मानी देखना, देखना मतलब श्रद्धा, श्रद्धा करना। तो बस श्रद्धा में ये आ जावे कि मैं ध्रुव 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 चेतन चेतन चेतन, ये प्रभु परमात्मा, जानने देखने वाला, अनंत गुणों से मंडित, अनंत गुणमय ये शाश्वत परमात्मा, बस मैं तो पूरा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो प्रभु हूँ। बस ये जानना देखना अपने को, और क्या करना है बताओ? कितना और है? ओहो, सब अभ्यास करते करते आयु पूरी हो जाती है, दूसरी गति में चला जाता है। और अभ्यास मात्र इतना करना था कि मैं तो ध्रुव गायक हूँ, मैं तो ये ध्रुव हूँ, मैं तो ये परम परिणामी भाव, मैं तो अपरिणामी ज्ञाता हूँ, मैं तो प्रभु परमात्मा हूँ। ये अभ्यास करता तो बार बार में बोले करत करत अभ्यास में जड़मति होए सुजान, किसी पत्थर पर भी रस्सी को घुमाते घुमाते उसमें भी खड्डा हो जाता है। तो ये अभ्यास तो किया नहीं कि मैं तो ध्रुव हूँ, मैं ये रहा हाजिर हजूर विद्यमान परिपूर्ण परमात्मा, ये अभ्यास तो किया नहीं। और बाहर में झांक झांक के पर्याय पे खड़ा हो के और फिर अभ्यास करना चाहता है। तो अभ्यास देखो, पर्याय में योग्यता अनुसार परिणमन होता है, और पर्याय में अहमपना करके और पुरुषार्थ करना चाहता है। तो पुरुषार्थ हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो आकुल व्याकुल होता है। आकुल व्याकुल होता है तो फिर वहां से खींच आ जाती है, वहां से कि अरे कुछ नहीं, ऐसे होने वाला नहीं है। फिर प्रमादी होके बैठ जाता है कि पर्याय में जो होना है जो होएगा, जब होना है जो होएगा। फिर प्रमादी होके बैठ जाता है। बोले ये सब कारण नहीं है, कारण एक ही है कि हमारा विकल्पात्मक निर्णय भी ये होना चाहिए कि मैं तो अपरिणामी ध्रुव। विकल्पात्मक निर्णय में मुझे स्वभाव में रमना जमना है अंतर्मुख होके, ये पर्याय में पक्ष, पर्याय का पक्ष है, अवलंबन है। और मैं तो अपरिणामी ध्रुव हूँ, विकल्पात्मक निर्णय में यथार्थ निर्णय, पक्का निर्णय ये होना चाहिए कि मैं तो अपरिणामी ध्रुव है, मैं तो प्रभु हूँ। ये इसका आनंद है। ये लोग बोलते हैं कि ये तो खाली भगवान भगवान करते हैं, कुछ बात और आती नहीं है, खाली ध्रुव हूँ, खाली गायक हूँ। अरे यही छूट रखा है। सब किया सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर निज का स्वाद नहीं आया। तो ये तो यही तो छूट गया। सुन के पढ़ के अभ्यासी होने के बाद में, सतगुरु का संग करने के बाद में भी पर्याय का पक्ष अगर नहीं छूटता है तो तुम्हारा तो काम तो हुआ नहीं। तो इसलिए ये बात आई है कि मैं तो अपरिणामी हूँ, परिणाम में जाता ही नहीं हूँ। यहाँ तो तुम बोलता मुझे परिणाम में पुरुषार्थ करना है, और यहाँ बोलते हैं कि मैं तो पुरुषार्थ की मूर्ति, मैं तो पहले से ही परिपूर्ण, मैं तो अपरिणामी ध्रुव गायक परमात्मा हूँ। ऐसा लेगा तो बोले ऐसा अभ्यास होने पर दृष्टि जम जाएगी है। फिर विकल्पात्मक निर्णय सही होते हुए भी निर्णय रूप परिणाम की मुख्यता नहीं होनी चाहिए। कितनी करुणा से कहा है, कितना अपनापन से कहा है कि तू उपदेश पद्धति ऐसी आती है कि अरे पर्याय का बस इतना ही धर्म है कि वो स्वभाव सन्मुख होके और अंदर में रमे जमे, अंदर में टिके, यही धर्म है। तो ऐसा सुन के और मुझे परिणाम को द्रव्य में टिकाना है, परिणाम को द्रव्य में जमाना है। तो ये परिणाम पे खड़ा होता है। एक समय की परिणाम को कैसे जमाएगा रुकाएगा? जब तक तू विचार करेगा तब तक तो दूसरी पर्याय आ गई। परिणमन को कैसे जमाएगा रमाएगा? तुम तो दृष्टि में, निर्णय में, ज्ञान में ये जमा ले कि मैं तो अपरिणामी ध्रुव हूँ, मैं जमा जमाया ही हूँ, मैं खिसका ही नहीं आज तक। मैंने आज तक अपना ध्रुवपना छोड़ा ही नहीं। मैं तो स्वयं हूं ना, जमा जमाया परिपूर्ण परमात्मा। ऐसा निर्णय कर, ऐसा निर्णय करेगा। बोले निर्णय विकल्पात्मक निर्णय सही होते हुए भी निर्णय रूप परिणाम की मुख्यता नहीं होनी चाहिए, परंतु अपरिणामी निज स्वरूप के प्रति पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए। इसका नाम पुरुषार्थ है, कुछ करना नहीं, इसका नाम पुरुषार्थ है।
मैं ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसी दृष्टि, ऐसा अपनापन करके स्व संवेदन करने का नाम पुरुषार्थ है। पामर मान के मुझे सुखी होना है, ये पर्याय का लक्ष्य छूटता ही नहीं है। अहम पन्ना यही 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 खड़ा कर लेता है। करना तो है ना, करना तो है ना। अरे हाँ करना, निर्णय कर, नक्की कर, अनुभव कर कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं पहले से ही परिपूर्ण हूँ, मैं मुक्त ही हूँ, मुझे मुक्त होना ही नहीं है। आहा, मुक्त को मुक्त के लिए प्रयत्न करता है? जो स्वयं है, परिपूर्ण है, कैसी आज तक कभी बंधा ही नहीं, उसको मुक्त करना है। अब उसको मुक्त करना है तो पर्याय में बंधा हुआ देखता है, फिर उसको मुक्त करना है। अरे जब बंधा ही नहीं तो मुक्त क्या करना है? कोई कोई आदमी को कमरे के अंदर, अब भाई बाहर नहीं निकल जावे, छोटा बच्चा है बाहर नहीं निकल जाए तो उसे मम्मी कमरे में सब सामान रख के उसको बंद करके चली गई। कि तुम यहाँ बैठ, आराम से खिलौने से खेल, खा लेना पी लेना, सब साधन है तुम्हारा, आराम से बैठ। तो अभी कोई वो बच्चा अपने को बंधा हुआ मान लेवे तो बंधा हुआ थोड़ी है, वो तो छुट्टा ही है। वो तो छुट्टा ही है, जो जो उसको चाहिए वो सारा सामग्री उसके पास है, सब कुछ है उसके, कुछ नहीं। लेकिन वो अपने को बंधा हुआ माने तो अभी क्या करे बताओ। अब उसकी दृष्टि अगर छुट्टे पे रहे कि मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रयोजन क्या है, बोलो मम्मी से कितना प्रयोजन होता है कि अपना खाना पीना खेलना करना, इसका साधन। तो ये तो सब पड़ा है। लेकिन वो अपने को बंधा हुआ माने, मुझे छूटना है, मुझे छूटना है, तो जितना समय रहेगा उतना समय दुखी रहेगा। वैसे ही परिणाम में, परिणाम के अंदर अपने को बंधा हुआ देखता है। अरे परिणाम में राग है, परिणाम में द्वेष है, पर परिणाम के साथ ध्रुव है, वहां राग द्वेष मोह नहीं है। तू ऐसा निर्णय करेगा तो तेरे परिणाम में जो राग द्वेष उत्पन्न होते हुए वो नहीं होंगे, ऐसा उपाय तो है। लेकिन परिणाम पे पक्ष लक्ष्य अवलंबन करके कोई करना चाहेगा तो वहां से पामरता ही चालू रहती है, पामरता मिटती ही नहीं है। देखो अपने से ऊपर वाले को देख के दो चीज होती है, किसी को तो दीनता आती है कि देखो वो कितने आगे बढ़ गए और हम पीछे रह गए, है ना। तो जब हम पीछे रह गए, पीछे रह गए तो दीनता आएगी, दीनता आएगी तो बस दुखी दुखी होता रहेगा। और जब अपने से आगे वाले को देख के और अपने स्वभाव की महिमा आए कि अरे वो अपने स्वभाव के आश्रय से बैठे हैं, वो अपने परिपूर्ण परमात्मा में ध्रुव में जमे रमे बैठे हैं, तो ऐसा तो मैं भी हूँ। तो इधर इधर की महिमा आएगी, उधर से हटके महिमा अपने स्वभाव की आएगी, उत्कृष्टता यहाँ भाषित होएगी। तो यहाँ जैसे ही अपने स्वभाव की परिपूर्णता भाषित होए, वैसे वहां से पलटकर उपयोग इधर आके अपना आनंद करने लगेगा। तब परिणाम में अभ्यास करना था कि परिणाम को ये नक्की करना था कि मैं ध्रुव है परिणामी। परिणाम में दीनता देख के वीतरागता होने का अभ्यास करना था कि परिणाम को ये अभ्यास करना है कि मैं तो अपरिणामी ध्रुव है, एक परमात्मा हूँ। तो बोले तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए। क्या कहा कि अपने ध्रुव बने का, अपरिणामी का, इस तरह का अपना निर्णय में भी ये ध्रुव पुरुषार्थ होना चाहिए। निर्णय या समझ यथार्थ होने से ऐसे यथार्थ परिणाम पर वजन रह जाता है। क्या कहा? निर्णय या समझ यथार्थ होने से, मतलब निर्णय या यथार्थ, उपदेश पद्धति तो यही आएगा कि ज्ञान के अंदर पहले अच्छा निर्णय करो, यथार्थ समझ करो, है। लेकिन ये इसका वजन इधर रह जाता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। वजन जबकि यहाँ आना चाहिए कि कार्य परिणाम में होता है, लेकिन परिणाम का लक्ष्य अवलंबन वजन खाली ध्रुव पे एक पे आए कि मैं तो ये पूरा 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 ध्रुव ध्रुव यह एक परमात्मा, मैं अनंत गुणों का मंडित, आज तक कहीं भी कुछ भी हुआ है लेकिन एक भी गुण मेरा कम नहीं हुआ, अखंडपना मेरा खंडित नहीं हुआ, एक रूपपना ध्रुवता मेरा कभी भी नहीं बिगड़ा। ऐसा ही गायक भाव में हूँ, ऐसा परिणामी ध्रुव में हूँ, ऐसा ऐसा आना चाहिए। मतलब वजन वजन का खेल है सारा का सारा। दृष्टि पलटते ही सृष्टि बदल जाती है, बस दृष्टि में बस एक ही आया ज्ञानमयी में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया ज्ञानमयी में आत्मा। अरे ये देह तो पुद्गल की बनी हुई है, देह तो लेकिन ये जो जो परलक्षी ज्ञान है ना, परलक्षी ज्ञान,
बहुत जानकारी ले लूं, इसको जान लूं, उसको जान लूं, सबको जानेंगे तभी तो होएगा ना। जैसे अभी आती है ना कि सब तरह से आप स्वाध्याय करो, सब तरह के ग्रंथ पढ़ो, सब तरह की ज्ञान पढ़ो, अन्य मति के भी पढ़ोगे तो आप विचार कर सकते हो कि मतलब इनको अपन ने गलत क्यों कहा और ये सही क्यों है, क्योंकि बिना जाने हैं। तो ये सारी बातें हैं बाहर की बाहर में तू कहीं एकत्व बुद्धि, कहीं भी ये भी धर्म सही है, ये भी धर्म सही है, इससे भी होएगा, उससे भी हो जाएगा। अन्य मत वाले भी बोलते हैं शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो हमारे भी शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये सब बातें करके तुम उधर का पक्ष नहीं कर ले। इसलिए ये बात चली है कि तू सर्वज्ञ भगवान ने जो ज्ञान में देखा, जो उनकी वाणी में आया है, वो बात परम सत्य है ना। और उसमें जीव को कल्याण का मार्ग दिखाया है। उसमें जीव को जब तक आत्मानुभव सम्यक दर्शन नहीं करेगा तब तक उसका संसार नहीं छूटने वाला है। ये आया है? तो ये आया है तो फिर अब क्या हो गया कि अब हम रागी है, हमें वीतरागी होना है, अब हम संसारी है, हमें मुक्त होना है। अब ये खड़ा यही रहता है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान की वाणी में, उनके ज्ञान में तो भगवान बने दिख रहा है ना। तुम्हारा स्वभाव पूरा का पूरा भगवान बने दिख रहा है। और उनकी वाणी में आया है कि उनकी वाणी में आया है कि पर्याय में पुरुषार्थ करके और तुम भगवान है और भगवान बना प्रकट कर ले। तो अभी ये क्या करता है कि मैं पामर हूं और मुझे भगवान बना प्रकट करना है, तो इसका लक्ष्य अहम करना पर्याय पे खड़ा रह जाता है? वाणी में आया कि तुझे करना है, तो करना है तो मतलब तुझे ये नक्की निर्णय करना है कि मैं ध्रुव हूँ। श्रद्धा में ये नक्की करना है कि मैं मतलब मेरा परिचय, मेरा आइडेंटिफाई, मैं तो ये ध्रुव ज्ञायक मात्र हूँ। न मैं मनुष्य हूँ, असमान जाति के पर्याय रूप हूँ, और न मैं एक एक समय के अर्थ पर्याय रूप हूँ। दोनों से भिन्न ये ज्ञायक ध्रुव परमात्मा, ये मैं, ये निर्णय करना है। कितना सरल है, कितना सहज है। अरे इतना मतलब उल्टा पुरुषार्थ में लगा हुआ है कि बस करना है, करना है, करना है। सब छोड़ के आया, मुनि दीक्षा ली, एकांत में रहने लगा, सब कुछ करने लगा। लेकिन क्या करने लगा कि ओहो, मुझे अब मैं मुनि हुआ हूँ तो मुझे तो बस अपना कल्याण करना है, मुझे तो केवल ज्ञान लेना है। पर फिर खड़ा वहीं खड़ा हो जगह कि मैं मुनि हूँ और केवल ज्ञान लेना है। मैं ध्रुव हूँ, मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है। ऐसा वजन आवे तो ऑटोमेटिक ध्रुव स्वभाव का अवलंबन होके और परिणाम में ध्रुवता प्रकट हो जाएगी, परिणाम में शुद्धता प्रकट हो जाएगी, परिणाम में निर्मलता प्रकट हो जाएगी, परिणाम मोक्ष मार्ग की तरफ दौड़ने लगेंगे। ये सहज, ये उपाय है। उपाय चाहिए ना, कुछ तो चाहिए ना। अपन जाते क्यों है कि अरे हमें तो उपाय तो बताओ। जैसे अभी अपन भक्ति गा लेते हैं कि मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन पियासी। तो तुझे सुन सुन के हंसी है तो ज्ञानियों को तुझे देख देख के हंसी आता है कि भगवान ध्रुव परमात्मा, सिद्ध भगवान जैसा का जैसा परिपूर्ण ये गायक परमात्मा, और ये अपने को रागी देसी मोही देह वाला मान के और बोलता है कि मुझे पुरुषार्थ करने करके करना है, मुझे पुरुषार्थ करके करना है। तो वैसी की वैसी हंसी, वैसी की वैसी करुणा ज्ञानियों को आती है कि स्वयं परमात्मा होते हुए भी, स्वयं शुद्धात्मा ध्रुव अपरिणामी होते हुए भी अपने को दीनहीन पामर मानता है और फिर बोलता है कि मुझे होना है ना। कि मुक्त को क्या मुक्त करेगा, मुक्त ही हूं ऐसा देखे तो पर्याय के अंदर में भी स्वभाव को मुक्त देख के पर्याय भी निश्चिंत होएगी, पर्याय में भी मुक्तता प्रकट होएगी। मार्ग तो ऐसा है, वस्तु जैसी है वैसा उसको उस रूप अनुभव करो। अब अपने को रागी देसी मोही अगर मान के अनुभव करेगा तो राग देश मोही उत्पन्न होएगा ना, क्या होएगा बताओ। जिसमें जो भरा है उसमें से वही आएगा। दूध का टोपिया में हाथ मतलब ग्लास डालो तो दूध निकलेगा, पानी का में डालो तो पानी निकलेगा है। और कहीं कीचड़ पड़ा है तो कीचड़ में डालो तो कीचड़ निकलेगा। क्या निकलेगा, जिसमें जो हो। क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यह नहीं है और मैं कहीं अपना सामान उसमें दे दूं, वो कोई व्यवस्था नहीं है। जैन शासन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है
कि सामने वाला दुखी हो रहा है, मैं सुखी हूं, तो मेरा थोड़ा सुख उनको दे दूं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हैं? धन दौलत मेरे पास खूब है तो गरीब है तो उसको दे दूं तो वो सुखी हो जाएगा। बोले उसके पुण्य के उदय से ठहरेगा उसके पास में। और फिर सामग्री से सुखी दुखी की कोई है ही नहीं। हम्म? अंदर में अपने को परिपूर्ण तृप्त तृप्त अनुभव करे तो सुखी, और बाहर झांक झांक के देखे कि मेरे पास ये नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, तो दुखी। हम्म? दुखों की कहानी तेरी झूठी रे, झूठी कल्पना है, ये दुख की कहानी घड़ता है, कल्पना करता है। ये देखो, देखो एक भक्ति लेते हैं। मारे रेऊ अखंड आनंद मारे, मारे रेऊ अखंड आनंद मारे, आनंद मारे निजानंद मारे, मारे रेऊ अखंड आनंद मारे। ज्ञायक देव तो ज्ञान थी पूर्ण छे, चेतन देव तो चेतना नो पूर छे। सहजानंद रे अखंडानंद रे, मारे रेवू अखंड आनंद मारे। आहा, गुण अनंत नो अखूट खजानो है, ज्ञान गुण छे प्रधान एम सो जानो, ज्ञान गुण छे प्रधान एम सो जानो। एवं आत्म रे नित्यानंद रे, मारे रेऊ अखंड आनंद मारे। स्वाधीन सुखमय निज शुद्धात्मा, सुख नो सागर ए आनंद नो धाम है। चिदानंद अहो नित्यानंद अहो, मारे रे वो अखंड आनंद मारे। तणे लोक मासो थी उत्तम में, उपमाशु आपी सर्वोत्तम हूँ मैं। गुण गाऊं तो दिन रात रे, गुण गाऊं तो दिन रात रे, मारे रेऊ अखंड आनंद मारे, आनंद मारे निजानंद मारे, मारे रेऊ अखंड आनंद मारे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। तो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री कहान गुरुदेव की जय हो, निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय जय जिनेन्द्र। अनीता जी कहाँ गायब हो गए थे बीच में, नहीं दिख रहे थे?